अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग फ्लटर में इमेजेस को किस तरह से ऐड करते हैं, एसेट्स का फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं और इंटरनेट से कैसे इमेज लेकर आते हैं, कॉलम्स में इमेज कैसे लगाते हैं, ये तमाम चीज़ें आज हम पढ़ेंगे और कुछ इस तरह का रिज़ल्ट हमारे पास हमारी स्क्रीन पे शो होगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो मेरे पास एक प्रोजेक्ट रेडी है जिस पे जो कि बेसिक थिंग्स हैं वो सारी मैंने लगा दी हैं ताकि हमारा प्रोजेक्ट चल सके। इसका जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने दिख रहा है। एक ऐप बार लगा हुआ है, इसके अंदर ऐप बार इमेजेस के नाम से है, जिसका सेंटर टाइटल मैंने ट्रू कर दिया ताकि ये सेंटर में आ जाए। ठीक है, इसके बाद मुझे इमेज लगानी है तो सबसे पहले मुझे एसेट का एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। ओके, सो एसेट का फ़ोल्डर बनाने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे एक एसेट का फ़ोल्डर बनाता हूं मैं मेन साइड पे। एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप ओपन कर लीजिए वर्कस्पेस को, जस्ट लाइक कि फ़ाइल पे जाइए और ओपन वर्कस्पेस कर दीजिए। ठीक है, इस जगह पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास जहाँ पे प्रोजेक्ट पड़ा है वो प्रोजेक्ट ओपन हो गया। यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बना दीजिए। फ़ोल्डर का नाम अपनी मर्ज़ी से रख दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एसेट्स के नाम से उसका फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, ओपन करता हूँ एंड ओपन कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ तो आपके पास यहाँ पे एसेट्स के नाम से एक फ़ोल्डर बना हुआ है। एक और तरीका भी है जो कि आपको मैं बताता चलूँ। वो तरीका ये है कि आप यहाँ पे इनमें से किसी एक पे क्लिक कर दीजिए। फ़ोल्डर्स पे क्लिक ना कीजिएगा, क्योंकि अगर फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे तो वो उसी के अंदर एक नया फ़ोल्डर बना देगा। जैसे कि मैं लिप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे न्यू फ़ोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिएगा वो यहीं पे फ़ोल्डर बना रहे हैं। हालांकि हमें चाहिए रूट डायरेक्टरी में फ़ोल्डर। सो मुझे क्या करना है, मुझे इन जगह पे जो भी ये फाइल्स हैं इनमें से किसी एक पे क्लिक कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर क्लिक किया, अभी न्यू फ़ोल्डर बनाया तो देखिए डायरेक्टरी में फ़ोल्डर बन रहा है। इसका नाम आपकी मर्ज़ी है, चाहे एसेट्स रखें, चाहे आप इमेजेस रखें, चाहे आप इसका ग्राफिक्स नाम रखें, वो आपकी मर्ज़ी है। ओके, सो ग्राफिक्स के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया जो कि ये आपके पास दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक यहाँ पे इमेज ही इसके अंदर डालनी है। सो इमेज डालने के लिए या तो आप यहाँ पे कॉपी कीजिए और कॉपी करके इसको कर दीजिए यहाँ पे, इसको पेस्ट। शायद यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा कीजिए कि इसको यहाँ से ड्रैग कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपना वर्कस्पेस ओपन कीजिए, उस फोल्डर में जाइए और वहाँ पे जितनी भी इमेजेस आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है तो इसको रिप्लेस कर दिया। सो ये मेरे पास इमेज है। इस इमेज को मुझे अभी के लिए मैं नाम इसका थोड़ा छोटा कर देता हूँ, जैसे कि मैं रख देता हूँ nature.jpg और इसको कर दिया ओके। आपके सामने nature.jpg ओपन है। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे pubspec.yaml में जाना है और pubspec.yaml में सबसे एंड पे आप देखेंगे, एंड से थोड़ा सा ऊपर, तो टू ऐड एसेट्स इन योर एप्लीकेशन आप लाइक दिस, इस तरह से आप अपने एसेट्स को ऐड कर सकते हैं। सो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ऐसा करते हैं, इस सारे को अनकमेंट कर देते हैं। ठीक है, सो अनकमेंट कर दिया। अभी मैं इसको फ़िलहाल के लिए डेल कर देता हूँ और ये जो है इमेजेस, ये क्या है, ये फ़ोल्डर का नेम है। हमारे पास फ़ोल्डर का नेम क्या है, ग्राफिक्स में ये ग्राफिक्स फ़ोल्डर है। सो मैं यहाँ पे लिख दूँगा GRAPHICS ग्राफिक्स। एंड ग्राफिक्स लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिख दूँगा, स्लैश डाल के यहाँ पे नाम लिख दूँगा NATURE nature.jpg, उसकी एक्सटेंशन थी। ये मैंने फ़ोल्डर को इंक्लूड करवा दिया। सो आपने एक फ़ोल्डर बनाना है एसेट्स के नाम से, ग्राफिक्स के नाम से, जिस भी मर्ज़ी नाम से बनाइए। थोड़ा सा YAML में नीचे जाइए, इस वाले एरिए को अनकमेंट कीजिए और इस तरह से आप फ़ोल्डर पे जाइए और फ़ोल्डर पे उसका नाम लिख दीजिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है,
सब कुछ रेडी है, अब आपने सिर्फ विजेट कॉल करना है। कैसे करेंगे? सिंपली लिखिए बॉडी, बॉडी पे इमेज डॉट एसर्ट्स के नाम से आपके सामने दिख रहा है। फिर से बता देता हूँ आपको मैं, लिखिए इमेज का विजेट कॉल कीजिए, डॉट लिखिए, एसर्ट्स लिखिए और यहाँ पे आप लिख दीजिए फोल्डर का नाम। एक तो ये हो सकता है आप pubspec.yaml में जाइए, इस सारे एरिया को कर लीजिए कॉपी, Ctrl+C दबा के और क्या कीजिए यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और अभी हम इसको चला के देखते हैं तो हमारे पास कैसा रिज़ल्ट शो होना चाहिए। Ctrl+S दबाया, सेव किया तो कुछ एरर दे रहा है क्योंकि मुझे एसर्ट्स में YAML में कुछ चीज़ें ऐड की हैं तो मुझे इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सो हॉट रीस्टार्ट किया और देखते हैं क्या आता है। सो आपके सामने है, मेरे पास एक इमेज बनी बनाई आपके सामने दिख गई। इसे इतना सा काम था यार, और कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। अब मुझे क्या करता हूँ, कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर कर लेता हूँ इसकी मैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसकी अगर विड्थ देना चाहता हूँ तो विड्थ अगर मैं इसकी 200 कर देता हूँ तो देखिएगा उसकी विड्थ 200 हुई और हाइट उस हिसाब से एडजस्ट हो गई है। सो ये आपके हिसाब से है, आप इसकी हाइट वेट कैसी देना चाहते हैं आप उसकी हाइट वेट आप उसकी दे सकते हैं, क्योंकि उसने हाइट भी ले ली और वेट उसकी इतनी बन रही थी। एक्चुअली में ये रेशोज़ के ऊपर बात आ रही होती है, दैट्स वाई ऐसा शो करवा रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फिट में एक प्रॉपर्टी है जो कि बॉक्स फिट अपने पास बॉक्स फिट डॉट कंटेन कवर फिल विड्थ फिल हाइट और सब कुछ ये ले रही होती है। अगर मैं फिल कर देता हूँ और तो देखिए कि जितनी भी उसकी हाइट थी वो उतनी उसने फिल कर ली, ठीक है। सो ये आपके पास हैं कुछ चीज़ें। अगर आप कंटेन करेंगे, कवर करेंगे, तो कवर में भी जितनी उसने जगह लेनी थी वैल्यूज़, इमेज ने जो कुछ उसने लेना था वो उसी हिसाब से उसने एडजस्ट कर लिया है, लेकिन इमेज को थोड़ा बेहतर कर दिया है, ठीक है। और अगर मैं कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कवर की बजाय बॉक्स फिट डॉट फिल कर देता हूँ। खैर ये अभी हमने देखा था, फिल उसने फिल कर दिया। कंटेन के ऊपर क्लिक करते जितनी उसको जगह चाहिए थी कंटेन ने उतनी ही जगह घेरी। फिल हाइट करता हूँ तो उसने हाइट कंप्लीट कर ली। अगर मैं अभी विड्थ और हाइट को ख़त्म कर देता हूँ सो उसने जितनी उसने जगह लेनी थी वो उस हिसाब से उसने फिल हाइट के हिसाब से उसने एडजस्ट कर लिया। खैर ये तमाम चीज़ें थीं जो कि अभी हमने एसर्ट्स में देखी। अगर एक से ज़्यादा इमेजेस लगानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक तो मुझे ये करना है कंट्रोल डॉट दबा के इसको रैप विद अ कॉलम कर लेता हूँ ताकि मैं इमेज को और इमेजेस भी शो करवा सकूँ, ठीक है। सो मैंने ये इमेज शो करवाई। अब एक और इमेज शो करवाते हैं। मेरे पास कोई और इमेज पड़ी नहीं है, जल्दी से मैं एक और इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ इंटरनेट से। सो गेस्ट मोड में जाके मैं चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल एक पिज़्ज़ा बे एक वेबसाइट है pizzabay.com जो कि हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी नॉन कॉपीराइटेड इमेजेस हैं वो सारी इमेजेस हम इसको हम यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। सो मैं एक इमेज उठा लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बाबा जी हैं, इन बाबा जी के इमेज उठा लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ डाउनलोड और अपनी जगह पे रख लेता हूँ। फ्री डाउनलोड पे क्लिक किया और इसका ये वर्जन मैंने इसको डाउनलोड किया रेजोल्यूशन, और अभी इसको डाउनलोड करके हमारे पास ये आ गया है और इसको शो इन अ फोल्डर करते हैं और क्या करते हैं इसका रीनेम करते हैं। रीनेम रख लेते हैं ओल्ड मैन के नाम से। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे जाना है मेन डॉट की फ़ाइल में और ओल्ड मैन यहाँ पे ग्राफिक्स में इंक्लूड करवा देता हूँ। ओके, सो इसके बाद क्या करना है मुझे? इसके बाद क्या करना है, हम अपनी एडजस्टमेंट वापस वहीं पे लेके जाते हैं ताकि हमारा इमुलेटर साथ साथ रिज़ल्ट शो करे।
अब मुझे क्या करना है, कंट्रोल C करना है और कंट्रोल V कर देता हूँ। अगर ये सेम शो हो गया, सो अभी इन दोनों के दरमियान में थोड़ी सी साइज्ड, थोड़ी सी हाइट ऐड कर देते हैं। उसके लिए एक विजेट है साइज्ड बॉक्स के नाम से, और इसकी हाइट कर देते हैं फॉर एग्जांपल 10, जो कि इनके दरमियान में स्पेसिस ऐड कर देगा थोड़ी सी। अब मुझे दूसरे वाली को ऐड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, pubspec.yaml में जाके इस वाली लाइन को कॉपी करना है और नीचे कर देना है पेस्ट। नाम उसका क्या है जी, oldman.jpg, और main.dart फाइल में यहाँ पे oldman.jpg मैं कर दूंगा ऐड। सो आप देख लीजिए, आपके पास ओल्ड मैन की भी तस्वीर आपके सामने दिख गई। ओके, अभी एक और काम करते हैं। मे भी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास 1000+ या 100+ इमेजेस हैं और पता नहीं कितने आइकन्स हैं, हमने उन सारों को इस्तेमाल करना है, तो बार बार ये ग्राफिक्स वगैरह लिखना पड़ेगा। सो ये अच्छी अप्रोच नहीं है। एक और आपको मैं एक बहुत अच्छी अप्रोच बता देता हूँ। उसके लिए मुझे करना है सिर्फ यहाँ तक फोल्डर का नाम स्लैश दबाइए और बस कर दीजिए। देखिएगा आपके पास रिज़ल्ट सेम वैसे ही का वैसे ही आएगा। एक दफ़ा हॉट रीस्टार्ट करके देख लेते हैं, तो देखिए रिज़ल्ट आपके पास सेम वैसे का वैसे दोबारा शो हो गया है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हैं ब्रदर, ये तमाम चीज़ें आपने सीख ली हैं। इतना आसान काम है, आपने एक फ़ोल्डर बनाना है और images.assets आपको प्रॉब्लम है तो आप सिंपली ग्राफिक्स और /। दोस्तों, ये तो हो गया एसेट से इमेजेस उठा के लेके आनी है। अगर मुझे इमेज लेके आनी है नेटवर्क से, इंटरनेट से, तो मुझे क्या करना है, image.network पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सोर्स दे दूँगा। ये कौन सा सोर्स देना है अभी हम लोग देखते हैं। सोर्स जैसे हमारे पास ये एक इमेज है, इस पर राइट क्लिक कीजिए तो यहाँ पे तो खैर वो नहीं आ रहा, वापस जाते हैं। अब अगर राइट क्लिक करें तो कॉपी इमेज एड्रेस आ रहा है। इमेज एड्रेस को कॉपी कर लीजिए और सोर्स की जगह पे इसको कर दीजिए पेस्ट। ठीक है, और अब इसको कर दीजिए कॉमा डाल दीजिए। इस तरह से अगर आपके पास इमेज आ गई है ऊपर भी और नीचे भी, तो हमारे पास लिस्ट स्टाइल हैज़ बीन स्टॉप्ड, हमारी एप्लीकेशन हो चुकी है स्टॉप कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। देख लेते हैं, एक दफ़ा दोबारा से इसको चला लेते हैं। आपके सामने दिख रहा है एप्लीकेशन दोबारा से चल गई है। और अगर आप नेटवर्क से भी कुछ लेके आना चाहें तो इजीली लेके आ सकते हैं। ये अगर आप सिंपली गूगल पे भी सर्च करें ना यार, सिंपली गूगल पे जाएं और गूगल पे यहाँ पे वॉलपेपर्स लिख दीजिए, तभी आप कहीं से भी कॉपी इमेज एड्रेस कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास इमेज है, इसका भी आप कॉपी इमेज एड्रेस करके आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको, दिक्कत आपको, इशू आपको नहीं होना चाहिए। देखिए आपके पास एक दूसरी भी इमेज नहीं आई। एरर क्या आ रहा है, देखते हैं क्या एरर आ रहा है और अभी देख लेते हैं। शायद हमारा इमेज एड्रेस वो रीड नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से, क्योंकि हम डायरेक्ट गूगल से उठा रहे हैं, शायद हमें जाना पड़ेगा इसकी वेबसाइट पे और शायद वेबसाइट से मुझे इसकी इमेज को उठाना पड़ेगा। यहाँ से अगर कॉपी इमेज एड्रेस करें तो फिर कैसा रिज़ल्ट आएगा, ये करके हम देख लेते हैं। अब अगर देखें तो कैसा रिज़ल्ट आता है, और इस पे शायद एंड पे कॉमा भी लगाना था, कॉमा भी लगा दिया और अब चला के देखते हैं। देखिए आपके पास मेरे पास कुछ इस तरह की एक इमेज आने शुरू हो गई। इसके ऊपर आप पंगे ले सकते हैं यार, आप लिखिए फिट कर दीजिए, फिट पे आप कर दीजिए बॉक्स फिट विड्थ कर दीजिए, तो ये विड्थ के हिसाब से नहीं एडजस्ट होगा क्योंकि इसकी विड्थ हमने असाइन ही नहीं की हुई। ठीक है, आपको सबसे पहले विड्थ और हाइट असाइन करनी पड़ेगी। अगर मैं विड्थ असाइन करूं इसको, तो विड्थ असाइन करूंगा मैं यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे बेहतर रहेगा
फिट कर देता हूँ, सॉरी विड्थ कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल $.infinity। जितना ये विड्थ ले सकता है उतनी ये विड्थ ले लेगा। देखिए उस हिसाब से एडजस्ट हो गया है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ पे कुछ पिक्सेल्स का इशू आ गया, क्योंकि हमारे पास इतनी ही स्क्रीन जितनी वो ले सकता था। सो मैं क्या करूँगा, इसको रैप विद विजेट कर दूँगा, जिसका नाम मैं कर दूँगा सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू के नाम से, शायद ऐसा ही कुछ आएगा। सो देखिएगा अब तो हमारे पास ये नीचे से एरर ख़त्म होगा और हम इसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। सो आप बॉडी को सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू कर दीजिए, जितने मर्जी आप डाटा इसमें ऐड कर दीजिए, वो स्क्रॉलेबल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास इमेज डॉट दो चीज़ें आ रही हैं। एक फ़ाइल आ रहा है, यहाँ पे हमें फ़ाइल को का पाथ स्पेसिफाई करना है। इसको हम बाद में देखेंगे डिटेल में। हम अभी हमारा बेसिक जो है वो नेटवर्क और एसेट्स था, इनको हमने कवर कर लिया है। जो हमारे पास मेमोरी से डाटा लेके आना है ये भी हम बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।